अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें उन बंदों के ज़िक्र की बज़्म में आने की इजाज़त मरहमत फरमाई है कि जहाँ बैठकर हम ये कह सकते हैं कि किसी के बराबर में जिब्राईल बैठे हैं, किसी के बराबर में इसराफील बैठे हैं। ये बज़्म मलाइका है, बज़्म मवद्दत, बज़्म मलाइका है। इसलिए कि ये मवद्दत, ये मारिफत जब तक कामिल नहीं होती उस वक्त तक दरजात भी बुलंद नहीं होते। दरजात बक़द्र ज़र्फ़ व मारिफत बुलंद होते। जिसको जितनी मारिफत हासिल होती है उसके दरजात ईमानी में उतना ही इजाफ़ा होता है। दरजात ईमानी, दरजात मारिफत सिनो साल के मोहताज नहीं होते। और इसीलिए बाज़ ऐसे गुज़रे कि जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार ली लेकिन उन्हें इस्लाम का अलिफ समझ में ना आया, और बाज़ ऐसे गुज़रे कि जिनके लिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया
कि अगर ये झूले में भी हों तो लौहे महफूज का मुतालिया कर रहे होते। तो अब देखना यह है कि जो मारिफत है और जो दर्जात ईमानी है उसमें किसने किस हद तक इजाफा किया है। ये मजलिस अज़ा, ये फर्श अज़ा 1400 बरस से जो बिछ रहा है और इस अहद में जो बिछ रहा है, इसमें मुख्तलिफ सिनो साल के लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ फर्शाए अज़ा पर। तो इसमें सबको देखना होगा कि हम किस दर्जा ईमानी पर हैं। तो दर्जात ईमानी अगर मैं कहूँ तो आमाल से पहले अकायद से तय होते हैं। पता नहीं मेरी बात समझी गई है कि नहीं। दर्जात ईमानी और दर्जात मारिफत आमाल से पहले अकायद पर मुनहसिर है। यानी अगर अमल कर रहा है और उसका ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन नहीं है तो वो ईमान के किसी दर्जे पर करार नहीं पाएगा। मसलन मगरबी क़ुव्वतें बहुत अमल कर रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, उन्हें ये मालूम है कि चांद का फासला कितना है, उन्हें ये मालूम है कि ज़मीन से सूरज का फासला कितना है, उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया है कि अरब हा खरब हा सितारे और सैयारे हैं, वो ब्लैक होल तक पहुँच गए हैं, उन्होंने स्पेस एंड टाइम को भी डिस्कवर कर लिया है। इतनी मालूमात कि दुनिया में सबसे बड़े बने हुए हैं, अकड़े फिर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई तरक्की याफ्ता नहीं है, हमसे बड़ा कोई आलिम नहीं है। इतना इल्म का दावा और ये नहीं मालूम कि अल्लाह भी एक है। इस इल्म का क्या करे कोई? इस इल्म का क्या करे कि जो अब तक अपने खालिक ही की दरियाफ्त न कर सका, वो खालिक जो उसके अपने अंदर मौजूद है, जो उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब मौजूद है। तो आप देख रहे हैं ये दर्जात मारिफत, ये दर्जात ईमानी, ये सिनो साल के मोहताज नहीं होते, ये बस हुजूरी के मोहताज हैं। मजर भाई, ये हुजूरी के मोहताज है कि कौन कितना हाजिर हो रहा है, कौन कितना हाजिर है और कौन कितना हाजिर हो रहा है। ये जो हुजूरी है इस पर मुनहसिर है। तो देखिए, हुजूरी उसी वक्त कुर्बत में बदल सकती है कि जब जिसके दरबार में हाजिर हो रहे हैं उसे पहचाना भी जाए। मैंने जुमला कहा और आप यकीनन आपने महफूज किया जुमला, यानी और आपसे बढ़कर कौन समझेगा कि हुजूरी, कुर्बत, मारिफत, मवद्दत, यानी इसका कोई पैमाना नहीं है कि कौन कितना करीब हो तो उसी को मारिफत होगी। यानी अगर मारिफत पर आ जाए तो दूर बैठा हुआ ओवैसे करनी, हाय हाय, तो मदीने से रसूल कहें कि मैं यमन से नफसुर रहमान महसूस कर रहा हूं, मुझे रहमान की सांसों की खुशबू आ रही है, मुझे करन से रहमान की सांसों की खुशबू आ रही है। वो वैसे करनी जो इतने फासले पर है, वो रसूल से इतनी कुर्बत पर आ गया कि रसूल को उसकी सांसों की खुशबू आ रही है, और कोई पहलू में बैठकर इतना दूर है इन्नील अजदो नफसर रहमान बिन क़िबल यमन, मैं यमन से रहमान की सांसों की खुशबू को महसूस कर रहा हूं। तो देखिए, हुजूरी जो है वो कल्बी होनी चाहिए। कौन कितना कल्ब से करीब है, कौन कितना मारिफत से करीब है। तो इसलिए ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, ये कोई कल का सिलसिला नहीं है, ये किसी वक्त पर मुनासिर नहीं है। ये हुजूरी परवरदिगार उस वक्त से है कि जब से अव्वल मखलूक खल्क हुई और बात शुरू हो गई। ये हुजूर बचे परवरदिगार उस वक्त से है कि जब पहली मखलूक को अल्लाह ने खल्क किया, और पहली मखलूक को अल्लाह ने खल्क किया, सबसे ज्यादा हम्द करने वाले
अब जब मैं गोशा आपके हवाले कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे आप तक पहुंचेगा, लेकिन ये तमहीदी जुमले सुनते चले जाएं। वो मखलूक के जिसे अल्लाह ने बिला फसल खल्क किया, बीच में जिब्राइल भी नहीं है, या खालिक है या महबूब है, या खालिक है या अव्वल मखलूक है, या मुहिब है या महबूब है, या आशिक है या माशूक है, या राज़िक है या मरज़ूक है या मखलूक है, या शाहिद है या मशहूद है, या तालिब है या मतलूब है, या हाजिर है या महजूर है। यानी बस दो हैं, एक मुखातिब करने वाला और एक मुखातिब होने वाला। और मुखातिब करने वाला खालिक और मुखातिब होने वाला महबूब। और खालिक ने अजब तर्ज तकल्लुम इख्तियार किया, यानी खल्क होते ही बगैर कुछ वक्त का अरसा लगाए, बगैर कुछ वक्त का अरसा दिए हुए फौरन अल्लाह ने सबसे बड़ी सनद दे दी, या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। यानी मैं किसी चीज को कहूं बहुत ज्यादा तो वो भी महदूद होगी, लेकिन अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, ऐ मेरी बार बार हम्द करने वाले, तू ना होता तो कुछ ना होता। कह दिया उसने, जो कुछ खल करूंगा तेरी वजह से खल करूंगा, जो कुछ होगा तेरी वजह से होगा। तो एक बार अल्लाह ने कहा, या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। लुगत अरब से पूछा गया, अहमद कहते हैं सबसे ज्यादा हम्द करने वाले को, तो लुगत अरब ने कहा, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। जो सबसे ज्यादा हम्द करे वो अहमद, और जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जाए वो मोहम्मद। तो अब अहमद तो हो गया नूर मुस्तफा, तो ये बताओ मोहम्मद कौन है? जीते रहे, सलामत रहे। रात के इस पहरा आप जाके मजलिस सुन रहे हैं भाई, अहमद तो है जाते मुस्तफा, नूर अव्वल, तो मोहम्मद कौन है? जाहिर सी बात है, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की जा रही है वही मोहम्मद होगा। तो अब पूछना यह है कि परवरदिगार, अभी अभी नूर मुस्तफा खल्क हुआ, अभी अभी एक लम्हा भी नहीं हुआ, जरा कुछ मौका दे दे, जरा 100 बरस तो गुजर जाए, जरा 100 करन तो गुजर जाए, जरा हम तो करने दे, जरा हम तो करने दे, जरा उसकी सना तो सुन ले, जरा उसकी तस्बीह तो सुन ले, जरा उसकी तहलील तो सुन ले, जरा उसकी तकदीस तो सुन ले। जब 100 के सब में सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, तो या अल्लाह अभी तो एक लम्हा गुजरा है और तूने इतनी बड़ी सनद दे दी, तो आवाज यही आएगी, तुम्हारे लिए एक लम्हा गुजरा है, लेकिन ये याद रखो ये मेरे ही नूर से सादिर हुआ है। तो अब समझो, जब ये मेरे नूर का हिस्सा था तब से हम्द कर रहा था। यही तो मारिफत की बातें, मैं देखना चाहता हूं कहां तक बातें पहुंच रही हैं। शायद इस पर किसी को इतराज हो जाए कि हमारे नूर का हिस्सा है, क्योंकि आजकल तो मुल्लायत फैली भी ना, घर में भी और बाहर भी, तो मारिफत की तो बात हो ही नहीं रही। ये मारिफत की बात ना करो, जाहिर की बात करो। अच्छा, जाहिर की भी बात नहीं हो रही। अली का जाहिर का भी तो कोई मारिफ नहीं है, अली के जाहिर का भी तो कोई आरिफ नहीं है। अली के बातिन के इरफान की बात तो बहुत दूर है। आप कहते हैं अली के जाहिर पर बात करो, कैसे उठे, कैसे चले, कैसे फिरे, कैसे खाया, कैसे पिया, अदल क्या था, कज़ाया कैसे किए, कदर कैसे की, और उसके बाद लोगों से मिले कैसे, और तर्ज हुकूमत, ये सब अपनी जगह। आपको इसकी मारिफत भी तो नहीं है। अगर मारिफत होती, जुमला दूं, अगर अली के जाहिर ही की मारिफत हो जाए तो अबू जर बन जाता है। अली के जाहिर के आरिफ को अबू जर कहते हैं और अली की हकीकत के आरिफ को सलमान कहते हैं। हकीकत अली के आरिफ को सलमान कहते हैं। तो इस पे आप खामोश हुए तो मैं जुमला आपके हवाले करूंगा कि भाई जब ये हमारे नूर का हिस्सा था तब से ही हमद कर रहा था। इसलिए हमने कहा, अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हमद करने वाले, तू ना होता तो कुछ ना होता, तू होगा तो सब कुछ होगा। तो अब आसमानों में मुस्तफा ने अल्लाह की इतनी हमद की कि आलम अजल में मुस्तफा अहमद थे और अल्लाह मोहम्मद था, और जब यही मुस्तफा जमीन पर आया तो अल्लाह ने इतनी हमद की कि अल्लाह अहमद हो गया, मुस्तफा मोहम्मद हो गया।
अल्लाह अहमद और मुस्तफ़ा मोहम्मद। तो अब पूछना यह है आलम इस्लाम से कि यह मोहम्मदियत का सिलसिला है कब से, और यही मेरी तकरीर का उन्वान है कि भाई ये मोहम्मदियत और अहमदियत का सिलसिला कब से है। ये वाली अहमदियत नहीं जो रबवा वाली है, वो वाली जो अजल वाली है। ये मुस्तफावियत ये है कब से। तो इसके लिए लफ्ज़ अजल भी छोटा है। सिर्फ एक जुमला है जिसके लिए मैं जहमत दे रहा हूं। इसके लिए लफ्ज़ अजल भी छोटा है, इसलिए कि अजल भी एक हमेशगी का अरसा है, और जब अरसा भी नहीं है तब से अल्लाह है। अब उस वक्त की बातें, मसलन मैं एक जुमला आपके हवाले करूं, थोड़ा सा वक्त है ना आपके पास, एक जुमला आपके हवाले करूं कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तबारक व तआला मुतफर्रिदन बिवहदानिय्या, हमारा अल्लाह अपनी तन्हाई में तन्हा था, अपनी इनफिरादियत में मुनफरिद था, अपने अकेलेपन में अकेला था, अपनी अहदियत में अहद था, अपनी वाहिदियत में वाहिद था। यानी मुतफर्रिदन बिवहदानिय्या का तर्जुमा यानी इतना अकेला कि दुई का तसव्वुर भी ना हो। खत्म कर दूं क्या बात, तौहीद पर भी तो बोला करें भाई। इतना अकेला कि दुई का तसव्वुर भी नहीं। तो अब वो अरसा कि जब वो अकेला था, कोई उस वक्त की भी बात बता रहा है। जब वो अकेला है, कोई उस वक्त की भी बात बता रहा है। तो दो ही सूरतें हो सकती हैं ना, जो उस वक्त की भी बात बता रहा है कि जब वो अकेला है, तो दो ही सूरतें हो सकती हैं। बताने वाला या तो साथ था, या जो है उसने इनको बताया। ये कोई मामूली जुमला नहीं था जिसने आपने जाया कर दिया, या तो बराह रास्त अल्लाह ने बताया। अगर दूसरा जुमला कबूल नहीं है तो ये जुमला कबूल करना पड़ेगा कि उस वक्त की बात बराह रास्त अल्लाह इन्हें बता रहा था कि हम थे, कुछ ना था, बस हम थे, और हम अपनी तन्हाई से उकताने वाले नहीं थे, हम महरूमियत वाले नहीं थे। ये नहीं था कि हमें कोई साथी की तलाश है, ये नहीं था कि हम उलझन का शिकार हो रहे हैं, ये नहीं था कि हम तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, ये नहीं था कि हमें किसी दुई की तलाश है, ये नहीं था कि हम किसी बात करने वाले को चाहते हैं, ये नहीं था कि कोई हमारी बात सुनने वाला हो। नहीं, हम अपनी तन्हाई से घबराने वाले नहीं, हम अपने अकेलेपन से मोहताजी की कैफियत में नहीं, हम अकेले ही काफी थे। यानी अल्लाह कह सकता है कि अल्लाह ही काफी है, हम अकेले ही काफी, हम किसी के मोहताज नहीं, हमें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। कितना अरसा गुजरा ये नहीं मालूम, कितना अरसा गुजरा ये नहीं मालूम। फिर मासूम कहते हैं सुम्मा, बस उसकी तन्हाई के फौरन बाद खालका, जो खल्क हुआ वो कौन, मोहम्मदन व अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन का जो बिला फस्ल अल्लाह की तन्हाई के बाद हुए वो ये पांच थे, वो ये पांच थे। सुम्मा खलका मोहम्मदन व अलीयन व फातिमा वल हसनैन, ये पांच खल्क हुए। फिर कहा फमकसु अल्फ दहरन, ये पांच उसकी बरस हा बरस इबादत करते रहे। कितने बरस ये नहीं पता, दहर बह दहर उसकी इबादत करते रहे। फिर लफ्ज सुम्मा आया, सुम्मा खलका जमीअल अशिया, उसके बाद अल्लाह ने अशिया को खल्क किया, यानी जितनी चीजें हैं सब इनके बाद खल्क हुई। अब वो मौका है कि जब कुछ नहीं है और ये है, अल्लाह है और ये है, अल्लाह की हम्दो सना हो रही है और अल्लाह अपनी हम्दो सना कबूल कर रहा है। ये उसको कयाम कर रहे हैं, ये उसका रुकू कर रहे हैं, ये उसका सजदा कर रहे हैं। सुन लिया आपने और मैंने कह दिया, ये कयाम की हालत में है, रुकू की हालत में है, सजदे की हालत में। आप अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं, आप कह के हट नहीं जाते बेहतर नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ लेना हम जा रहे हैं। बच्चा कहता है ये तो बताइए पढ़िए कैसे जाए, यानी शक्ल है ना नमाज की। तो आप बताते कि बेटा ये कयाम है, ये रुकू है, ये सजदा। जब आप देखते हैं तो आप नमाज को फॉलो करते हैं। यानी जब तक आप देखेंगे नहीं, आप बता नहीं सकते कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। कोई ना कोई बताने वाला होता है ना कि भाई इसको कयाम कहते हैं, इसको रुकू, इसको सजदा। अब अल्लाह की ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह नजर नहीं आता और ना वो सजदा करता है, ना वो रुकू करता है, ना वो तस्बीह करता है। इनको पता कैसे चला कि कयाम किसे कहते हैं, रुकू किसे कहते हैं, सजदा किसे कहते हैं?
बात ही खत्म हो गई और आप पीछे रह गए। भाई अल्लाह तो नजर ही नहीं आता, इनको कैसे पता कि नमाज की कैफियत क्या है, क़याम में क्या पढ़ा जाता है, रुकू में क्या पढ़ा जाता है, सजदा कैसे किया जाता है। अल्लाह नजर आए तो पता चले। तो फिर दो कैफियतें हो सकती हैं, या तो जो ज़हन कुदरत में नक्शे नमाज था वो इनके जहन तक मुंतकिल हुआ, या जो इन्होंने कर दिया अल्लाह ने कहा यही नमाज है। बैठे रहो भाई, बैठ जाओ। पहले क्यों नहीं उठ के गए? ये तहजीब मजलिस के खिलाफ है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तुम ऐसे फजाइल के जुमले पे उठ के गए कि लोग समझ रहे तुम्हें जुमले पे शक है। ऐसे फजाइल के जुमले पे उठना अपने आप को जो है ना शक में मुब्तला कर देना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। पानी पिला दो भाई उनको। पानी है तो पानी नहीं, तुम बैठे रहो। तवज्जो है। तो अब अल्लाह की हम्द है और आले मोहम्मद है। तो जो शक्ल नमाज इन्होंने मुरत्तब की वही शक्ल नमाज करार था। ठीक है। तो अब ये 5 और अल्लाह की इबादत है, तस्बीह है, तक़दीस है, तहलील है, तहमीद है, तमजीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, सुभान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, सुभान रब्बियल अला व बिहम्दिही। मुसलसल हम और वो हम कबूल किए जा रहा है, मजीद हम कबूल किए जा रहा है। ये उसकी बड़ाई बयान किए जा रहे हैं। वो मगरूर होता जा रहा है। वो तकब्बुर, इब्राहीम भी गुजरे, इस्माइल भी गुजरे, इसहाक भी गुजरे, याकूब भी गुजरे, यूसुफ भी गुजरे, हूद भी गुजरे, सालेह भी गुजरे, लूत भी गुजरे, इलियास भी गुजरे, इदरीस भी गुजरे, खिज़र भी गुजरे। सारे अंबिया गुजर गए, आदम से लेके ईसा तक। किसी नबी ने यह न कहा कि हमारा पहला भी आदम। हाय 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 हाय। अब देखिए सिलसिला हुजूरी कहां तक जा रहा है। वहीं तक मुक़य्यद ना समझ लेना कि बस वहीं तक है मोहम्मदियत। एक बार आदम से लेके ईसा तक बड़े बड़े नबी गुजर गए। किसी को इल्म में कमाल, बार आदम से लेके ईसा तक बड़े बड़े नबी गुजर गए। किसी को इल्म में कमाल हासिल, किसी को नजाबत में कमाल हासिल, किसी को खुल्लत में कमाल हासिल, किसी को ज़ुहद में कमाल हासिल, किसी को हैबत में कमाल हासिल, किसी को हुस्न में कमाल हासिल, किसी को सब्र में कमाल हासिल, किसी को हई में कमाल हासिल, किसी को किसी बात में कमाल हासिल। सब कमालात पर, लेकिन कोई ये ना कह सका। अरे इब्राहिम तक ने ये ना कहा कि इस्माइल भी इब्राहिम है। पांगे जोहल कहा। मोहम्मदियत कहां से शुरू हो रही है समझ गए ना कि सबसे अव्वल मखलूक है मोहम्मद। और मोहम्मद ने तस्बीह खुदा का हक अदा किया। मोहम्मद ने बताया कि क़याम क्या है, मोहम्मद ने बताया कि रुकू क्या है, मोहम्मद ने बताया कि सजदा क्या है, मोहम्मद ने बताया कि तस्बीह क्या है, मोहम्मद ने बताया कि तहमीद क्या है, मोहम्मद ने बताया कि तमजीद क्या है, मोहम्मद ने बताया कि तहलील क्या है, मोहम्मद ने बताया कि अज़मत खुदा क्या है, मोहम्मद ने बताया कि वो खालिक है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो राज़िक़ है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया वो करीम है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो रहीम है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो सत्तार है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो गफ्फार है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो सबूर है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो शकूर है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो गफूर है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो मोमिन है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो मुहैमिन है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो अजीज है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया वो मुतकब्बिर है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो वली है तो कैसा है, मोहम्मद ने बताया कि वो अली है तो कैसा है। मोहम्मद ने बताया कि उसकी कुद्दूसियत क्या है, मोहम्मद ने बताया कि उसकी अज़मत क्या है, मोहम्मद ने बताया कि उसकी रिफत क्या है, मोहम्मद ने बताया कि उसका जलाल क्या है, मोहम्मद ने बताया कि उसका जमाल क्या है, मोहम्मद ने बताया कि उसका कमाल क्या है। और उसी मोहम्मद ने कहा हमारा पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल। हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद। यहां बात रुक जाती तो बात महदूद हो जाती।
अगर अव्वल औसत आखिर पे बात रुक जाती तो मैं महदूद हो जाता। का कुल के कुल, अब कुल तो तलाश करो, अब जरा इस घर का कुल तो तलाश करो। या तो ये कहो कि कुल के कुल मोहम्मद हैं, या फिर कुरान से पूछा जाए कि ये कुल हैं क्या, इजाजत है, या कुरान से पूछा जाए कि ये कुल इशारा किसकी तरफ हो रहा है। तो अब कुरान ने पैगंबर के इस जुमले को 2 लफ्जों में समेटा, और आपसे बढ़कर कौन समझेगा। कुरान ने पैगंबर की इस पूरी हदीस को, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद को समेटा और दुनिया को बताया कि कुल तो समझो। कुरान ने एक बार कहा ला असगरा मिन ज़ालिक वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन, इसमें असगर भी है अकबर भी है। इसमें असगर भी है, इसमें अकबर भी। छोटे से छोटा मोहम्मद और बड़े से बड़ा मोहम्मद। जो हमारा असगर है वो भी मोहम्मद है, और जो हमारा अकबर है वो भी मोहम्मद। और अजीब बात है कि हैं तो सब के सब मोहम्मद, सिफत में तो सब मोहम्मद, लेकिन जब अकबर की बात आई तो नाम अली, और जब असगर की बात आई फिर नाम अली। तो कह दिया इस्म में मोहम्मद, इस्म में मोहम्मद और वस्फ में अली। जुमला पलट दूं, कह दिया जमाल में मोहम्मद और जलाल में अली। बस खत्म हो रही है बात। जमाल में मोहम्मद और जलाल में अली, इस्म है मोहम्मद और साफ में अली, जमाल मोहम्मद जलाल अली। तो ये जमालो जलाल भी कोई हादिसाती नहीं है, ये जमालो जलाल भी हादिस नहीं है, ये जमालो जलाल भी कदीम है। हुदूस और क़िदम की बहस तो आपको याद है कि अल्लाह कदीम है, हादिस नहीं है। अल्लाह कदीम है, हादिस नहीं है। और मैंने कहा सब के सब मोहम्मद और सब के सब अली, इसलिए कि इस्म है मोहम्मद और वस्फ है अली। तो मैंने अभी हदीस आपके सामने अर्ज की है कि ये कब से हैं मोहम्मद और अली अव्वल मखलूक, इसलिए कि पैगंबर ने कहा था आना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से है। आप समझ में आया, मिन नूरिन वाहिद, अल्लाह के नूर से है। इस पर अलग बहस है, अल्लाह के नूर से है। मोहम्मद और अली दोनों अल्लाह के नूर से, तो अली भी अल्लाह के नूर से, मोहम्मद भी अल्लाह के नूर से। तो अब जहां तक अलवियत है वहीं तक मोहम्मदियत है, और जहां से मोहम्मदियत है वहीं से अलवियत है। तो अगर जुमला कह दूं कि मेरा जुमला नहीं है, ये जुमला एक ज़ियारत का जुमला है। देखिए हुदूस और क़िदम की बहस आपको याद है, हादिस और कदीम। अल्लाह कदीम है, हम हादिस हैं, यानी जो वकू पजीर हो, जो जाहिर हो, जो पैदा हो, जो बद की मंजिल पर आए, बेदाल आए, वो हादिस होता है। यानी अल्लाह के अलावा जो मखलूक है वो हादिस है। अल्लाह कदीम, कदीम का क्या मतलब है? हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा से। और लफ्ज हमेशा भी उसके लिए छोटा है, इसलिए कि कोई जबान उसको समझा ही नहीं सकती। कोई जबान, सिर्फ एक अरबी जबान है कि जो अल्लाह ने इंतखाब किया और जिसमें मौलाए कायनात ने तौहीद के खुतबे दिए। अरबी जबान, अरबी जबान इतनी रिच है, अरबी जबान इतनी अमीर है कि उसमें बातें की जा सकती, उसमें बहुत से गोशे, इसीलिए अल्लाह ने अरबी जबान का इंतखाब किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें भी अली ने कहा कि वो समझ में नहीं आ सकता। अरबी जबान में अली ने खुतबे दिए ना कि भाई उसे समझा नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वला वक़्तुन मादूद वला हद्दुन महदूद। कह दिया ना अली ने कि भाई उसे समझाया ही नहीं जा सकता, उसे हुदूद में महदूद ही नहीं किया जा सकता, उसकी तारीफ की ही नहीं जा सकती, उसको वक्त में मुक़य्यद किया ही नहीं जा सकता। इतनी अमीर जबान होते हुए फिर भी उसे समझाया नहीं जा सकता, कह दिया। और पैगंबर ने खुलासा कर दिया, बस तुम ये समझो अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अली के।
कब तुम ये समझो कि अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और अली की। इतनी रिच जबान, इतनी अमीर जबान, फिर भी उस लामहदूद को समझाया नहीं जा सकता। तो वो है कदीम, कदीम। और आपने जुमला महफूज किया कि यहां का सब मोहम्मद और सब के सब अली। और अगर किसी का नाम ही अली हो जाए तो वो कितना अली है, चाहे वो अली अकबर हो चाहे अली असगर हो। तो अब ये अलवियत का सिलसिला कब से है? मारफत से तकरीर शुरू हुई है और मारफत अभी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा कोई मौजू ही नहीं है, इसलिए कि कहा गया कि कुछ छोटे शहजादे पर। तो अब बहुत से गोशे हैं कि जो पेश किए जाते रहे और आप सुनते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं एक गोशा मेरा भी है, एक जाविया आप सुनते चले जाए। और यकीनन दर्जाते ईमानी, दर्जाते मारिफत खुद ब खुद इंसान कसब करता जाता है बकदर ज़र्फ। अब ये बकदर ज़र्फ वहां से जो हासिल हुआ वो आपके हवाले कि वो है कदीम, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं। और हम सब हैं हादिस। और यहां पर है सब के सब मोहम्मद और सब के सब अली। इजाजत है कि जुमला पेश करूं? यकीनन आप तक पहुंचेगा। मेरा जुमला होता तो शायद काबिल गिरफ्त हो जाता, लेकिन मैं क्या करूं कि ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन में एक जुमला है। और जैसे ही आप नजफ में दाखिल होते तो एक ज़ियारत पढ़ी जाती है। 4 ज़ियारतें हैं, उनमें से एक ज़ियारत और उसका एक जुमला। पहले तो ये जुमला कि जब आप दरवाजे पे दाखिल हुए अमीरुल मोमिनीन के हरम के दरवाजे पे, तो रुक जाओ और रुक कर कहो अल्लाहुम्मा लिबाबिका वक़फ़्तु, परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पर रुका हुआ हूं। परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पर रुका हुआ हूं। हाय हाय व बिहब्लिका अतसमतु, क्या है बड़ी हदीस, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरक़े में ना पड़ो। इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन की दावत देने वाले ये आयत पढ़ते हैं ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फिरकों में तकसीम ना हो। यानी फिरकों में तकसीम ना होने का तरीका यह है कि अल्लाह की रस्सी को थाम लिया जाए, यही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो जो दाई हैं इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के, उनके हवाले जुमला जैसे ही आप दाखिल हुए आवाज दी अल्लाहुम्मा लिबाबिका वक़फ़्तु, परवरदिगार मैं तेरे दरवाजे पर रुका हुआ हूं, व बिहब्लिका अतसमतु, और परवरदिगार मैंने तेरी रस्सी को थामा हुआ है। व बिहब्लिका अतसमतु, परवरदिगार तेरी रस्सी को थामा हुआ है। भाई अली के अलावा अल्लाह की कोई रस्सी है नहीं। इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन अली ही के नाम पर होगा और किसी नाम पर नहीं, अली ही के नाम पर। इसलिए कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है और हम जाके कह रहे हैं व बिहब्लिका अतसमतु, परवरदिगार मैंने तेरी रस्सी को थामा हुआ, यानी अली। और फिर लीजिए जुमला अल्लाहुम्मा इन्ना हादा, और इतना आसान जुमला है कि वो बगैर तर्जुमे के आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाहुम्मा इन्ना हादा, परवरदिगार ये, अल्लाहुम्मा इन्ना हादा हरामा हरामो, परवरदिगार ये हराम तेरा हराम है, परवरदिगार ये हराम तेरा हराम। जाते हो ना नजफ, सिर्फ जियारत पढ़ला नहीं या करो। हम दूसरों से तो कह रहे हैं कि कुरान से पढ़ा ना करो, समझ के पढ़ा करो। तो आप भी जब जियारत पढ़े ना तो उसको तर्जुमा भी पढ़ा करो। जैसे ही नजफ जाए घर में भी पढ़िएगा, तर्जुमा तो पढ़ो कि क्या क्या कहा गया है। अल्लाहुम्मा इन्ना हादा हरामा हरामक, परवरदिगार ये हराम तेरा हराम है, व मकामा मकामक, और ये मकाम तेरा मकाम है। क्या अभी भी नहीं बोल रहे कुछ लोग? अब भाई ज़ियारत के जुमले नजफ में जाके आप पढ़िएगा, ये हरम तेरा हरम है, ये मकाम तेरा मकाम है। किसका हरम है? हाय हाय हाय, किसका हरम है भाई? अली के हरम, अली के हरम, अली के हरम को कह रहे हो या अल्लाह ये तेरा हरम है, ये तेरा हरम है, ये तेरा हरम है। अब मेरा इल्म है कम, मेरी तशरीह फरमा दीजिएगा। कहीं आपको लफ्ज कहूंगा आप पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूं इल्म मेरा कम है, जो सुन रहे हैं मेरी तशरीह फरमा दें मजलिस के बाद, इसलिए कि मजलिस का तरीका ये नहीं है। मजलिस के बाद कि भाई मुझे बता दीजिएगा, कभी आप काबे गए हो, हजारों दुआएं पढ़ते हैं, वहां ये जुमला नहीं है। हाय हाय हाय,
बता दिया। अली के हरम को कोई मामूली हरम ना समझना। अली का हरम बैतुल्लाह के बराबर है। अली का हरम अल्लाह का हरम है। अली का मकाम अल्लाह का मकाम। हो गई बात, आ गए। अब जुमला अर्ज करूं। अरे भाई कदीम याद है लफ्ज, मैंने बता दिया। अब अली की जियारत पढ़ते 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 अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इमामुल मुत्तकीन, अस्सलामु अलैका या सिराजल मतीन, अस्सलामु अलैका या हब्लल मतीन, अस्सलामु अलैका या काइदल गुर्रल मुहज्जलीन, अस्सलामु अलैका या यासूबुद्दीन, अस्सलामु अलैका या यासूबुल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैका या क़सीमुन नार वल जन्ना, अस्सलामु अलैका या बाबा शहर इल्मिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अस्लुल कदीम। हाय 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 हाय, कोई है जुमले को समझने वाला? अब इस जुमले की जाके तशरीह आप सुनिएगा, पढ़िएगा, पूछिएगा जानने वालों से। अस्सलामु अलैका या अस्लुल कदीम व या फरउल करीम। जाते तो हो नजफ, तो पढ़ा भी तो करो कि किससे कह रहे हो और क्या कह रहे हो। बगैर मारिफत ज़ियारत कबूल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। हक की मारिफत के साथ ज़ियारत होनी चाहिए, वो हज्ज मकबूला के बराबर। ऐसे ही तफरी करने चले गए, वो शुमारियों में शुमार तो हो जाएगा, लेकिन हक की मारिफत के साथ। किसके दरबार में आए हो ये मालूम होना चाहिए, किसके दरबार में आए हो ये मालूम होना चाहिए। देखते हम बड़े जाहिर जा रहे होते हैं अपने को दिखाने के लिए, वो तस्वीरें ये वो जो कुछ भी है, चलो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो मालूम हो कि किसके दरबार में आए, ये कौन है। ये किसी की कब्र नहीं है, ये एक वली है जो अपने तख्ते विलायत पर बैठा हुआ देख रहा है। जो अपने तख्ते विलायत पर बैठा देख रहा है। फिर जाके पढ़िएगा जुमला, उसमें लिखा हुआ है कि अशहदु अन्नका क़द तस्मउ कलामी व तरल मकामी। मैं गवाही देता हूं कि आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये जुमले ज़ियारत कि मैं गवाही देता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं। अब समझ में आया? अस्सलामु अलैका या अस्लुल कदीम, ए कदीम की असल, ए कदीम की असल। कदीम की असल का मतलब क्या है? ए वो कि जब तक तू ना समझाए तो वो समझ में ना आए। अस्लुल कदीम का मतलब कि अली समझाएंगे कि खुदा क्या है। जिसे तू सजदा करेगा वही मसजूद होगा, जिसे जो जिसकी तू हम्द करेगा वही महमूद होगा, वही काबिल हम्द होगा। तो कह दिया कि भाई हमने तो कुरान में सबका जिक्र कर दिया। यह है जमाल मोहम्मद और वो है जलाल अली। और जलाल अली का आगाज, जलाल अली का आगाज बड़ा पुरजलाल है। जलाल अली का आगाज किसी जंग से नहीं हो रहा है। जो समझ गए उनको मेरा सलाम। इतनी उनसियत के सुबह से शाम तक वो जा रहा है मेरे बाबा का काफिला। जब काफी दूर चला गया काफिला, नजर आ रहा था काफिला, दिल भराया सोहरा का देखूंगी तो मेरा दिल तड़पेगा। वापस आ गए, वापस आई तो पूरे घर पे निगाह दौड़ाई। ये भैया अली अकबर का हुजरा खाली है, ये औनो मोहम्मद के हुजरे खाली, ये कासिम का हुजरा खाली, वो मेरे बाबा हुसैन का हुजरा खाली, ये मेरी अम्मा लैला का हुजरा खाली है। दरवाजे पर चचा अब्बास का हुजरा खाली है। चारों तरफ देख देख के एक बार दालान पर निगाह पड़ी, दालान झूले से खाली नजर आया। सुगरा का दिल हिल के रह गया, कलेजा फट गया। एक बार नानी से कहती है, नानी मुझे ले चलो, नानी मुझे ले चलो, मुझे काफिले के पीछे ले चलो। नानी का सहारा लेके काफिले के पीछे, उधर से अब्बास तिलाया कर रहे थे, कभी
आगे जाते कभी पीछे आते। एक बार जब काफिले के पीछे आए तो तेजी से दौड़ते हुए आगे गए और कहा आका हुसैन काफिले को रोक दीजिए, कुछ देर के लिए आका काफिले को रोक दीजिए। हुसैन ने कहा अब्बास क्यों रोक रहे हो? कहा जरा पीछे मुड़ के देखिए कौन आ रहा है। जैसे ही हुसैन ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा सुगरा अपने दोनों हाथों को महलन महलन या अभी, बाबा कुछ देर के लिए रुक जाओ। दूर से चीखती हुई आ रही थी, बाबा कुछ देर के लिए रुक जाओ बाबा। हुसैन ने कहा अब्बास काफिले को रोक दो, काफिले को रोक दो। काफिला रोक दिया गया। हुसैन उतरे घोड़े से आगे बढ़े, सुगरा का हाथ थाम के लाए, बेटी रुखसत हो गए थे आपको पता है आप काबिल सफर नहीं है। कहा बाबा मुझे मालूम है। कहा फिर क्यों आई? कहा बाबा मैंने दालान पे निगाह डाली, मुझे मेरा भैया याद आ गया, मुझे अली असगर की याद आ गई। बाबा ऐसा हो सकता है कि एक बार अली असगर को गोद में ले लो, एक बार आखिरी बार एक बार अली असगर को सीने से लगाना चाहता। बेटी प्यारी बेटी कह रही है। हुसैन ने बीबी उम्मे रबाब की अमारी को बिठा दिया, पर्दे का इंतजाम हुआ, अमारी का पर्दा हटाया। हुसैन ने कहा उम्मे रबाब लाइए, अली असगर को हमारी गोद में दीजिए। अली असगर हुसैन की गोद में आए। सुगरा ने जैसे ही हाथ फैलाया, अली असगर ने ऐसे बहन को देखा, हुमक कर बहन की गोद में आ गया। कभी सुगरा लब चूमती हैं, कभी सुगरा पेशानी चूमती हैं, कभी सुगरा जकन चूमती हैं, कभी गला चूमती हैं। और एक बार सुगरा की निगाह नन्हे नन्हे तलवों पर पड़ी। अली असगर के तलवों को अपनी आंखों से मलने लगी। भाई के छोटे छोटे हाथ चूम रही थी और भाई भी खुश है, अली असगर भी कुलकारियां भर रहे हैं। बहन भाई में बातें हो रही हैं। बहन को छोड़कर जा रहे हो भैया, क्या तुम्हें बहन की याद नहीं आएगी? अली असगर मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुगरा को देख रहे, खुश हो गए। कुछ देर गुजर गई, हुसैन आगे बढ़े और आगे हाथ फैला कर कहा लाओ। अली असगर की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अली असगर के दोष पर हाथ रखकर कहा लाओ सुगरा, अली असगर को मेरी गोद में दे दो। एक बार सुगरा ने बाबा को देखा और ऐसे मुड़कर कहा बाबा जबरदस्ती न लीजिएगा, बाबा अली असगर खुद से गोद में आ जाए तो आप ले लीजिएगा, बाबा हाथ से नहीं, बाबा जबरदस्ती नहीं। बेटी ने कहा, बाप ने बेटी के कहे का पास रखा। हुसैन एक बार हाथों को बांध के खड़े हो गए, अली असगर आओ बेटा, जाने बाबा, बाबा बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, बेटा आ जाओ। अली असगर एक नजर भर के हुसैन को देखते और बेख्तियार सुगरा की गोद से लग जाते, फिर हुसैन को देखते, फिर सुगरा की गोद से। बार बार कह रहे थे बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, लेकिन अली असगर सुगरा को छोड़ नहीं रही थी। ऐसे में हुसैन ने हाथ पीछे बांधे, इसलिए कि बेटी ने कहा था ना कि हाथ नहीं लगाइएगा। पीछे बांध के आगे बढ़े, अली असगर के कान में कुछ कहा। क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों? अली असगर के कान में कुछ कहा। बच्चे का सुनना था कि बच्चा हुमक के हुसैन की गोद में आया। हुसैन ने अली असगर को प्यार किया, रबाब की गोद में दिया, हमारी बुलंद हुई जाने लगी। कहा जाओ सुगरा खुदा हाफिज। एक बार सुगरा ने कहा बाबा जा तो रही हूं, जरा ये बताइए भैया के कान में क्या कहा था, अली असगर के कान में क्या कहा था? हुसैन ने कहा सुगरा कुछ नहीं, बस इतना कहा था, अली असगर अगर तुम न गए तो आता हुआ तीर कौन खाएगा, उम्मत को कौन? अजरकुम अल्लाह मेरे अजीजों, यही गिरिया का हक है। अभी एक नन्ना सा झूला उसकी शबी बरामद होने वाली है। जिसकी मर्जी आए बड़े यकीन से, बड़ी मारिफत से झूले पे हाथ लगा के दुआ मांगना। मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं, बीबी उम्मे रबाब से तवस्सुल करना, जो चाहोगी अली असगर अता करेंगे। बस शर्त यह है कि हाय अली असगर कहते रहना। रबाब की उम्मीदों का सहारा अली असगर। खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीजों। एक बार सनसनाता हुआ तीर चला, तीर सनसनाता हुआ चला। उधर से रबाब ने आवाज दी, अली असगर तीर बाबा को ना लगे। बच्चा हुसैन की गोद में हुनका, तीर आता हुआ अली असगर के गले में लगा। मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अगर तीर अली असगर के गले से पार होके हुसैन के सीने पे न रुकता तो जिधर तीर जाता अली असगर साथ। ऐसे गिरिया करते जाओ मेरे अजीजों, ताकि मैं आखिरी जुमला कहने के काबिल हो सकूं। खत्म हो गई तकरीर, आ गई लाश अली अकबर। सुन चुके तुम 6 मुहर्रम का पूरे मसाइल, सिर्फ एक जुमला मुझे कहने की इजाजत देना। आ गई लाश अली असगर। ले लिया रबाब ने अली असगर को गोद में।
सिर्फ एक जुमला कहा माँ ने। जैसे ही बच्चे के गले को देखा, काली असगर, जिसने तुझे तीर मारा, क्या उसकी कोई औलाद नहीं थी? क्या उसकी कोई औलाद नहीं थी? दूसरा जुमला कहा, अली असगर, तुझे तो उस तीर से मारा गया है जिससे जानवरों को मारा जाता, जिससे जानवरों को मारा जाता। मां ने बड़ा कयामत का जुमला कह दिया। चले हुसैन खैमे के पुष्ट पे चले, कब्र अली असगर खोदी, जुल्फकार से कब्र खोद रहे थे। एक हाथ में जुल्फकार, दूसरे हाथ से मट्टी हटाते जाते थे। तो जरा पूछो ना कि हुसैन के दोनों हाथ तो कब्र खोदने में मसरूफ थे, उस वक्त बच्चा किसकी गोद में था? उस वक्त बच्चा कहां था? तो लिखने वालों ने बताया, मां की गोद में बच्चा, और मां बच्चे की कब्र बनते हुए देख रही। क्या गुजरी है मां पर? हुसैन ने कहा, लाओ रबाब, बच्चे को मेरी गोद में दो। लरसते हुए हाथों से हुसैन ने बच्चे को कब्र में रखा। जलती हुई रेत थी, तप रहा था, सहराए करबला तप रहा था। हुसैन ने अली असगर को कब्र में रखा, मट्टी डालना शुरू की। कितनी मट्टी चाहिए थी बच्चे को? एक एक मुट्ठी खाक उठाते थे, अली असगर के जिस्म अक़दस में डालते थे। अली असगर के पांव तक मट्टी आई, रबाब ने सीने को पकड़ लिया, हाय मेरा लाल। हुसैन ने मट्टी डाली, अली असगर के शिकम तक मट्टी आ गई, रबाब ने कलेजा थाम लिया, हाय मेरा शीर खार। अली असगर का सीना मट्टी से छुप गया, रबाब ने आह भरी, लेकिन खुदा की कसम बीबी फिजा कहती हैं, जैसे ही अली असगर के चेहरे पे मट्टी आई, उधर हुसैन गश हुए, उधर रबाब। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, उसके बाद झूला बरामद हो जाएगा। चला गया लुटा हुआ काफिला, 72 सर नेज़ों पे आ गए, पहुंच गए शाम। कैद खाने में कैद हो गए अहले हरम। पूरा साल गुजर गया, रिहा होके वापस आए, मदीना बस गया। हुसैन की कब्र धूप में, अली असगर की कब्र धूप में। किसी मां ने अहद किया कि मैं साए में नहीं बैठूंगी। रबाब ने कहा, मैं साए में नहीं बैठूंगा, इसलिए कि मेरे वाली की कब्र धूप में है, मेरे बच्चे अली असगर की कब्र धूप में है। खत्म हो गई बात। जब बहुत अरसा हो गया, रबाब धूप में ही बैठी रही। ज़ैनब ने कहा, है वक्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन, रबाब की जिल्द झुलस गई है। बीबी रबाब, रात को होश आती है, दिन को धूप आती है, आप हुक्म दें तो रबाब भाभी आ जाएं साए में। एक बार ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, आखिरी जुमला कह रहा हूं, तुमने गिरिया तो किया है ना, बस वैसे ही शान से आखिरी जुमला सुन लेना। जैसे ही कहा कि अम्मा रबाब साए में आ जाइए, पूरा साल हो गया आपको धूप में बैठे हुए। कहा कि मैंने कसम खाई थी, मैंने करबला में अपने वाली की कब्र पर कसम खाई थी कि आपकी कब्र पर जब तक साया नहीं होगा, रबाब साए में नहीं बैठेगी। कहा मैं इमाम वक्त हूँ, आपको हुक्म दे रहा हूँ। कहा अच्छा, इमाम वक्त का हुक्म है तो एक बार उठी, उठ के 2 कदम चली। इमाम वक्त का हुक्म पूरा हुआ, लेकिन ऐसे रबाब की कसम पूरी हुई कि वहीं रबाब गश खा के जमीन पर गिरी। एक बार ज़ैनब आगे बढ़ी, नफ्से रबाब देखी, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रबाब का लाशा उठाया गया, ला के खैमे में रखा गया। जब गुस्ल का सामान हुआ तो रबाब के पहलू से एक गठड़ी बरामद हुई। अब जो ज़ैनब ने गठड़ी को खोला, चीख मार के रोई, अली असगर के झूले की चली हुई लकड़ियां, अली असगर का खून भरा कुर्ता, मां आखिर वक्त तक अली असगर मेरा बच्चा।